मेरे साथ एथिकल हैकर तलत महमूद साहब मौजूद हैं। चीज़ों को किस तरीके से हैक किया जाता है, ऑडियोज वीडियोस लीक क्यों हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात की ऑडियोज लीक हो जाती हैं। एथिकल हैकर चीज़ों को किस तरीके से हैक करता है, कब्जे में कर लेते हैं। कुछ लोग पैसे के लिए हैकिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग शौक के लिए हैकिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग बस अपने आप को मनवाने के लिए हैकिंग कर रहे होते हैं। पॉलिटिशियंस की बात करें तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उनकी कॉल्स लीक करने के लिए हैकिंग करते हैं। कि जो भी चीज़ आपकी ऑनलाइन है ना, उसको हैक किया जा सकता है। लाइक आपके कोई जानने वाला है, उसके फ़ोन को एक्सेस करते हैं, फिर उससे कोई चीज़ आपके फ़ोन में सेंड करते हैं, तो देन इस तरह ये वर्क करता है। जब भी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं ना, आपका डाटा पैकेट्स में जा रहा होता है। हम कोशिश करते हैं आपके वो पैकेट्स को कैप्चर करें, देन उनको डिक्रिप्ट करें। सर्फेस वेब जो कि गूगल, बिंग, याहू, फेसबुक, यूट्यूब, तो ये सिर्फ इंटरनेट का 2% है। अब जैसे से आप डीप वेब या डार्क वेब की तरफ जाते हो ना, तो ये चीज़ें डार्क ओनियन की फॉर्म में इख्तियार कर जाती हैं। गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला, ओपेरा, इनमें ओनियन लिंक्स नहीं चलते। के लिए हमारे पास स्पेशल ब्राउज़र होते हैं। तो डीप वेब और डार्क वेब में आपको ऐसे लिंक्स दिए जाते हैं, आप उस पर की कॉल है, आपने वो बाय करनी है, तो आप ये काम करते हो। लेकिन डीप वेब और डार्क वेब में हम लोग बिटकॉइन यूज़ करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन का कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। डार्क वेब सबसे पहले अमेरिका ने लॉन्च किया था। आइडियोलिक्स, इसके पीछे से कोई भी एक बंदा नहीं हो सकता, ना ही कोई एक छोटी कंपनी हो सकती है। यहाँ तक कि बहुत बड़ी कंपनी होगी, यहाँ की लाजमी सी बात है कि और कंट्री ये काम कर रहा होगा। मेरे मोबाइल में आप कितनी देर में एक्सेस ले सकते हैं? 10 मिनट में भी ले सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, क्योंकि एथिकल हैकर हैं। पाकिस्तान स्टोरीज में खुशामदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। मेरे साथ एथिकल हैकर तलत महमूद साहब मौजूद हैं। चीज़ों को किस तरीके से हैक किया जाता है, ऑडियोज वीडियोस लीक क्यों हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात की ऑडियोज लीक हो जाती हैं, वीडियोस लीक हो जाती हैं। एथिकल हैकर चीज़ों को किस तरीके से हैक करता है, कब्जे में कर लेते हैं, क्यों हो रहा है और किस तरीके से लोगों की चीज़ों को, लोगों के सिस्टम को हैक करके अपने कब्जे में लिया जाता है। जो भी हैकिंग करते हैं उसके पीछे उसका कोई ना कोई वजह होती है। कुछ लोग पैसे के लिए हैकिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग शौक के लिए हैकिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग बस अपने आप को मनवाने के लिए हैकिंग कर रहे होते हैं। पॉलिटिशियंस की बात करें तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उनकी कॉल्स लीक करने के लिए हैकिंग करते हैं। हैकिंग की कैसे जाती है और क्या क्या चीज़ें हैक हो सकती हैं? क्योंकि हैकिंग के लिए आपको जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा कि आप उसको यूज़ करके सिंपल उसमें डाल रहे हो और आपकी जो भी हैक करना चाह रहे हो वो हैक हो जाएगा। अब हैकिंग किस चीज़ की जा सकती है? जो भी चीज़ आपकी ऑनलाइन है ना, उसको हैक किया जा सकता है। जैसे मोबाइल, लैपटॉप, आपका कंप्यूटर सिस्टम, इसको हैक करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर होता है? कि इवन अगर आपका फ़ोन है हैक करने के लिए, तो पॉसिबल है कि हम फर्स्ट आवर में हैक कर लें, और पॉसिबल है हमें 1 मंथ से भी ज़्यादा उस पर स्ट्रगल करना पड़े, हैक करना पड़े। और हैक को हम डायरेक्टली नहीं करते ना। अब कुछ फ़ोन्स, कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जैसे इनक्रिप्टेड चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर नेटवर्क बनाते हैं। लाइक आपके कोई जानने वाला है, उसके फ़ोन को एक्सेस करते हैं, फिर उससे कोई चीज़ आपके फ़ोन में सेंड करते हैं, तो देन इस तरह ये वर्क करता है। ड्यूरिंग हैकिंग हम सब चीज़ें ही ट्राई करते हैं। एक, जब भी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं ना, आपका डाटा पैकेट्स में जा रहा होता है। हम कोशिश करते हैं आपके वो पैकेट्स को कैप्चर करें, देन उनको डिक्रिप्ट करें। एक तो ये तरीका हो सकता है, या फिर हम ये कोशिश करते हैं कि हम आपके किसी जानने वाले को पकड़ लें, या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनसे आप कनेक्टेड हैं उनको पकड़ें, उनके थ्रू आपके फ़ोन में कोई चीज़ भेजें, या अगर आप किसी के वाईफाई पे हैं उसके थ्रू आपके फ़ोन में कोई चीज़ भेजें। डार्क वेब क्या होती है? डार्क वेब में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इंटरनेट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं नॉर्मली। सर्फेस वेब जो कि गूगल, बिंग, याहू, फेसबुक, यूट्यूब, मतलब वो चीज़ जिसको हम गूगल पे लिखते हैं और हमारे सामने वो चीज़ आ जाती है, उसे कहते हैं सर्फेस वेब। और आपको हैरानगी की बात ये बताता हूँ, ये सिर्फ इंटरनेट का 2% है। अब इससे एक और लेयर आती है डीप वेब। अब डीप वेब में जो आप लिखते हो google.com, facebook.com आ रहा होता है, .store, .online, ये चीज़ें आ रही होती हैं। अब जैसे से आप डीप वेब या डार्क वेब की तरफ जाते हो ना, तो ये चीज़ें डार्क ओनियन की फॉर्म में इख्तियार कर जाती हैं, मतलब प्याज जैसे इसकी लेयर्स होती हैं। इसके लिए अगर आप गूगल पे लिख लो कोई भी वेबसाइट का लिंक, डार्क ओनियन नहीं वर्क करेगा, क्योंकि गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला, ओपेरा, इनमें ओनियन लिंक्स नहीं चलते। के लिए हमारे पास स्पेशल ब्राउज़र होते हैं जो कि काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। इसके कहते हैं टॉर ब्राउज़र, TOR ब्राउज़र। तो ये क्या करता है, आपकी नेटवर्क की रूटिंग करता है, आपको लाइक डिफरेंट IP से कनेक्ट करता है। या मैच पे आपने कोई बिड लगानी है कुछ भी, तो आप सिंपल उधर लिख रहे हो तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स आ रही हैं। लेकिन डीप वेब, डार्क वेब में जाने के लिए आपको ये करना पड़ता है, आपके पास एक स्पेसिफिक लिंक होता है। तो डीप वेब और डार्क वेब में आपको ऐसे लिंक्स दिए जाते हैं, आप उस पर जाते हो, उस पर जो भी बिडिंग करनी है, जो कुछ भी करना है, अगर किसी की कॉल है, आपने वो बाय करनी है, तो आप ये काम करते हो। पैसों का लेन देन अगर यहाँ देखें इंटरनेट पे भी हम ATM कार्ड यूज़ कर लेते हैं। लेकिन डीप वेब और डार्क वेब में हम लोग बिटकॉइन यूज़ करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन का कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये जो इंटरनेट है, बिल्कुल इससे हम यही कह सकते हैं कि लाइट्स है। असल इंटरनेट से कहा जाता है ना कि ये है डीप वेब और डार्क वेब। यहाँ पे हर चीज़ सेल होती है। डार्क वेब में क्या होता है? डार्क वेब एक इंटरनेट की सबसे ख़तरनाक टर्म कहा जा सकता है। यहाँ पे आप जो भी सोच रहे हो ना, वो चीज़ वहाँ पे फ़रोख्त हो रही है। डार्क वेब फ़ायदे की चीज़ भी है, वहाँ पे बहुत अच्छे रिसर्च पेपर्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप ज़्यादा सेफ़ होते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है IT का,
आप डार्क वेब यूज़ करते हो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जितनी भी लाइक मिलिट्री कन्वर्सेशंस होती हैं, कंट्री टू कंट्री कन्वर्सेशंस होती हैं, ये डार्क वेब पे हो रही होती हैं। डार्क वेब सबसे पहले अमेरिका ने लॉन्च किया था कि 2005 या 2006 में अपनी मिलिट्री के लिए, लेकिन वो चीज़ फैलती गई और बहुत ज़्यादा हो गई है ये चीज़। ये जो अभी पाकिस्तान में ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, ये किस तरीके से हो रही हैं और इनका क्या प्रोसेस है? ऑडियो लीक्स, इसके पीछे से कोई भी एक बंदा नहीं हो सकता, ना ही कोई एक छोटी कंपनी हो सकती है। यहाँ तक कि बहुत बड़ी कंपनी होगी, यहाँ की लाजमी सी बात है कि और कंट्री ये काम कर रहा होगा। इसमें ये भी पॉइंट आता है ना कि उन्होंने वो खुद चीज़ नहीं की होगी। लाइक अगर किसी ने हैक किया, किसी कंपनी ने, किसी और कंपनी उनको हैक करके वो चीज़ उनको ब्लैकमेल करने के लिए वहाँ पे लगा दी है। इसके पीछे ये हो सकता है कि किसी कंट्री ने किया या किसी कंपनी ने किया और वो कंपनी आगे से खुद हैक हो गई हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, कुछ हैकर्स ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि हमारी हैक की हुई चीज़ रिकवर नहीं हो सकती, तो एक हैकर ये भी कहते हैं कि मुझे पकड़ना मुमकिन ही नहीं है। ऐसा भी होता है? नहीं, हैकर अपनी लोकेशन भी, मैंने आपको स्टार्ट में टॉर की एग्जांपल दी। टॉर क्या करता है, आपकी लोकेशन हर 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद चेंज कर देता है। तो एक होता ये है कि एक अगर हैक कर देते हैं, वो लाजमी सी बात है कुछ ना कुछ उसमें ना छोड़ देता है कसर, फिर हम लोग उससे रिकवर कर लेते हैं। और जितनी भी चीज़ें हैक होती हैं ना, इसमें कोई ना कोई लाइक कमी रह जाती है हमारी सिक्योरिटी में। तो इससे होता ही है कि हमारी चीज़ें हैक हो जाती हैं और फिर वो चीज़ें हम रिकवर भी कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ है रैंसमवेयर अटैक, जो कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना, इवन कि लाइक यूट्यूबर्स पे भी हो रहे होते हैं कि हम इतने पैसे दें, हम आपका चैनल वापस कर देंगे। कंपनीज़ पे हो रहे होते हैं, तो कुछ लोग तो पैसे के लिए कर रहे होते हैं ये चीज़। फिर वो रैंसमवेयर में ये करते हैं कि आपके कंप्यूटर को लाइक लॉक कर देते हैं और आपसे डिमांड करते हैं इतने पैसे दें तो हम फिर खोलेंगे। बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, उनके मोबाइल से उनकी जो पर्सनल वीडियोज़ होती हैं वो लीक हो जाती हैं, उनका पर्सनल डाटा लीक हो जाता है। वो किस तरीके से हैक होता है? इंटरनेट चल रहा होता है ना, हमारे पैकेट्स मार रहे होते हैं। मतलब जो भी डाटा, अगर 10 GB की हमारा फाइल है तो हम वो, आपको पता है इतने KBs आ रहा होता है पर सेकंड, तो वो पैकेट्स की फॉर्म में जा रहा होता है। तो हम एक तो वो काम करते हैं कि पैकेट्स ट्रैक कर लेते हैं, या फिर हम रिमोट के ज़रिए ही आपके लाइक डिवाइस में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, या आपके किसी लिंक के थ्रू, या आप जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। या फिर ये है कि लाइक कुछ लोग आपका गूगल अकाउंट हैक कर लेते हैं और दैन उसके ज़रिए आपकी फ़ोटोज़ वगैरह ये चीज़ें ले लेते हैं। कुछ लोग सारी चीज़ें आ कर लेते हैं जी, वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। हैकर ने दावा किया है कि मरियम नवाज़ साहिबा की कुछ वीडियोज़ लीक करने जा रहा हूँ, तो वो वीडियोज़ भी इसी तरीके से लीक करेगा? लाजमी सी बात है। अब कुछ लोग तो ये करते हैं कि उनके फ़ोन को लेकर एक्सेस कर लिया किसी तरीके से, और कुछ लोग फिर जो उनको बिल्कुल जो उनसे बहुत दूर होते हैं ना, तो वो यही करते हैं कि इंटरनेट के थ्रू ही आप पे अटैक्स कर रहे होते हैं। आपके नेटवर्क के थ्रू, जो आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हो उसके थ्रू आप उसे अटैक कर रहे होते हैं। इसमें एक और होता है MDM, एक चीज़ होती है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। ये टूल्स लाइक मोस्टली हम यूज़ करते हैं दूसरी कंपनीज़ के, मैंने पाकिस्तान से बाहर कंपनीज़ वो बनाती है और हम यूज़ करते हैं। उनमें इंडिया भी आता है, अमेरिका भी आता है। उनके पास लाइक हमारी डिवाइस की फुल एक्सेस होती है कि मैनेज कर रहा होता है मोबाइल डिवाइस, तो उसके थ्रू भी हैक किया जा सकता है। या फिर जैसे रिसेंटली अभी गूगल, अमेज़ॉन, जितनी बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स हैं, ट्विटर, फेसबुक, ये सब हैक हो गए थे। वो सब लोगों का लाइक जो भी डाटा था वो हैकर ले गया था। तो अब लाजमी सी बात है, अभी ये चीज़ें सामने हैं, ऐसा ऐसा कुछ और चीज़ें भी सामने आती रहेंगी। गलत भाई, इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है? इन चीज़ों से ना हम लाइक एहतियात ही है, एहतियात के थ्रू बचा जा सकता है। जो भी अपना कंटेंट आपका इंपॉर्टेंट है, लाइक उसको आप लॉक लगा के रखें, मल्टी इंक्रिप्शंस लगाएं। तो इसके अलावा बाकी आप एहतियात करें बहुत ज़्यादा। जिस वेबसाइट पे जा रहे हैं एहतियात से जाएं। और कुछ आपको ऐसे लिंक्स आते हैं जिन पे आगे कुछ लाइक रैंडम चीज़ें होती हैं, आप उन पे ना क्लिक करें, उन वेबसाइट्स को ना एक्सेस दें। जो ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं, क्या देखें क्या वो ऐप लाइक इस काबिल है, क्या वो गूगल प्ले से डाउनलोड करें। कुछ लोग फिर ऐसा करते हैं ना, गूगल पे लिखते हैं गूगल क्रोम के जैसे GB व्हाट्सएप, तो हम वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से एहतियात करें, जितनी ज़्यादा आप एहतियात कर सकते हैं। और जो भी वाईफाई यूज़ करें वहाँ पब्लिक एक्सेस ना दें, क्योंकि अब जब भी वाईफाई कनेक्ट करते हैं आपका ऑप्शन आता है पब्लिक एक्सेस देनी है क्या देनी है। मेरे मोबाइल में आप कितनी देर में एक्सेस ले सकते हैं? अभी ये डिपेंड करता है कि अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो मैं 10 मिनट में भी ले सकता हूँ और 1 घंटा भी लग सकता है। अगर आप बैठे तो हो सकता है, ये पॉसिबल है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, क्योंकि एथिकल हैकर हैं। ये कहानी एक हकीकत है कि आप अपनी चीज़ों की एहतियात कर सकते हैं। जल्द से जल्द अपनी चीज़ों को अपडेट रखा करें और गैर ज़रूरी लिंक को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, गैर ज़रूरी ऐप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वो वक्त दूर नहीं कि जब आपकी तस्वीरें या वीडियोज़ लीक हो जाएँ। उन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप कोई क्रैक यूज़ ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपका मोबाइल हैक हो जाए, आपकी फैमिली की कीमती तस्वीरें लीक हो जाएं, या जैसे वज़ीर आज़म साहब की ऑडियो लीक हो गई है, ऐसी आपकी बहुत सारी चीज़ें लीक हो जाएं। फ़िलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त है। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।